Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi students, here is Tawfiq Aman of your chemistry teacher. Today we will discuss uses of rounding of data in addition, subtraction, multiplication and in division. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ डेटा और कुछ रूल्स जो थे राउंडिंग ऑफ डेटा के वो हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम यहाँ पे यूजेस ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा डिस्कस करेंगे इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ डेटा इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the final result should be reported to the same number of decimal places as the number with the minimum number of decimal places. सिंपल यहाँ पे जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए राउंडिंग ऑफ डेटा जस्ट एक ही रूल है। वो क्या है कि जो भी वैल्यू हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए दी जाएगी, हम जस्ट पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे, पॉइंट्स के बाद जो नंबर होंगे वो हमें काउंट करने हैं। पॉइंट के बाद जितने मिनिमम नंबर्स होंगे उस वैल्यूज़ का जो आंसर मिलेगा उस आंसर को भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई भी एडिशन करें, एक वैल्यू में हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मिले और दूसरी वैल्यू में हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मिले और इनका आंसर जो मिले वो हमारे पास हो 4 डिजिट में पॉइंट के बाद, तो हमें क्या करना होगा, हमें सवाल में, क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई थी उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मिनिमम हैं, तो हमें आंसर को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कितने नंबर्स तक, कितने डिजिट्स तक, 2 डिजिट्स तक। वो कहाँ पे, पॉइंट के बाद। अब अगर यहाँ पे एक एग्जांपल है एडिशन का, 3 वैल्यूज़ के एडिशन है। फर्स्ट वैल्यू इज़ 23.4567 ग्राम, सेकेंड वन इज़ 2.2 ग्राम एंड थर्ड वन इज़ 12.112 ग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इन वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद नंबर्स काउंट करने हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 4। सेकंड वैल्यू में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है और थर्ड वैल्यू में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। और एडिशन के बाद इन तीनों का जो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज़ 37.7687 ग्राम। मीन्स के जो हमें आंसर मिल रहा है उस आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। अब अकॉर्डिंग टू रूल के एक्चुअल आंसर इज 37.7687 बट इट इज़ राउंडेड ऑफ इन सच अ वे दैट देयर इज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। So we have to remove 7, 8 and 6. For removing 6, 1 is added to 7 as 6 is greater than 5. अब अगर हम यहाँ पे रूल अप्लाई करें, और वो रूल क्या है कि जितने मिनिमम नंबर्स हमारे पास पॉइंट के बाद होंगे हमें आंसर को भी पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब हमें आंसर मिला 7687, 4 डिजिट का, लेकिन हमें इन 4 डिजिट को 1 डिजिट तक, 1 डिजिट तक, सिंगल डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो अब क्या करेंगे, 7 को भी राउंड ऑफ करेंगे, 8 को भी राउंड ऑफ करेंगे, इन 6 को भी राउंड ऑफ करेंगे। जब फाइनली हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5। जब 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 का एक नंबर नेक्स्ट वैल्यू जो कि रिटेन्ड वैल्यू कहलाती है, उस रिटेन्ड वैल्यू में
एक नंबर 8 हो जाएगा, देन 7 विल बी कन्वर्टेड इनटू 8। अब हमारे पास एक्चुअल आंसर था 37.7687 ग्राम। जब हमने सिंगल डिजिट तक, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट तक राउंड ऑफ किया तो हमें आंसर जो मिला दैट इज़ 37.8 ग्राम। ये है एडिशन। अगर आप सब्ट्रैक्शन की देखें तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, 44.341 that is first value and second value is 1.4432. if you see the numbers after the point in first value 341, तो फर्स्ट वैल्यू में कितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद 3, एंड सेकंड वैल्यू है 4432, मीन्स के सेकंड वैल्यू में पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। अब हमें जो आंसर मिला है दैट इज़ 42.8978। अब आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, मगर हमें मिनिमम नंबर्स कितने दिए गए थे 3, तो जो आंसर है उसको भी पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो आंसर का पॉइंट के बाद लास्ट 8 डिजिट है, उस 8 डिजिट को हम क्या करेंगे राउंड ऑफ। अकॉर्डिंग टू रूल 8 इज़ ग्रेटर देन 5। जब आप 8 को राउंड ऑफ करोगे तो 8 को राउंड ऑफ करने से एक नंबर नेक्स्ट वैल्यू जिसे कहते हैं रिटेन्ड वैल्यू में ऐड होगा, देन हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 42.898। ये है रूल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट्स। अब आगे चलते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन and division, the final result should be reported as having the same number of significant digits as number with least number of significant digits, or we can say that the result obtained must have no more significant figures than that number used in calculation। सिंपल मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखें, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे, रूल्स हमें कह रहा था कि पॉइंट के बाद डिजिट्स देखने हैं, मगर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाता है रूल कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं एक पूरी वैल्यू में, और हमें आंसर भी कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी भी वैल्यू में। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल क्या है कि हमें कोई भी वैल्यू अगर दी जाए तो उसमें टोटल नंबर, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे। जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर को भी हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होगा। अब एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन का, द वैल्यू इज 3.9898 मल्टीप्लाई 0.23। इफ़ यू सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फर्स्ट वैल्यू, सो फर्स्ट वैल्यू हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सेकेंड वैल्यू कंटेन्स ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन सेकेंड वैल्यू 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर मिला 0.917654। अब जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमें, उस फर्स्ट वैल्यू में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सेकंड वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि जो हमें आंसर मिला है दैट आंसर कंटेन्स 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें क्या करना होगा कि जो आंसर में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस आंसर को जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब इस आंसर में कौन से डिजिट्स हमें राउंड ऑफ करने हैं, 4, 5, 6
एंड लास्ट डिजिट कौन सा राउंड ऑफ करेंगे, 7। तो आप डायरेक्टली अगर हम 7 को राउंड ऑफ करें तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा। अगर आप डिजिट वाइज राउंड ऑफ करेंगे तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम। 4 को राउंड ऑफ करेंगे सबसे पहले, देन 5 को राउंड ऑफ करेंगे एंड 6 को राउंड ऑफ करेंगे। फाइनली जब आप 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। जब 7 इज़ ग्रेटर देन 5 देन अब एक नंबर 7 का नेक्स्ट वैल्यू रिटेन्ड वैल्यू में ऐड हो जाएगा, तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल आंसर है 0.917654। अकॉर्डिंग टू रूल जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.92। सेकेंड कैलकुलेशन अगर हम डिवीजन की देखें तो डिवीजन के लिए क्या वैल्यूज़ हैं, 478 डिवाइडेड बाय 5.439। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो फर्स्ट वैल्यू में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर और सेकंड वैल्यू में है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमारा आंसर है 87.883802। मतलब कि जो हमें आंसर मिला है, इस आंसर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इस वैल्यू में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 8। अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी उनमें हैं 3, और जो हमें आंसर मिला है उस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 8। अब इस आंसर को हमें राउंड ऑफ करना है कितने नंबर्स तक, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो अब अगर हम राउंड ऑफ करें तो सबसे पहले 2, देन 0, देन 8, देन 3 एंड फाइनली कौन सा डिजिट राउंड ऑफ करेंगे, 8। जब आप 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5। जब 8 5 से ग्रेटर है तो अकॉर्डिंग टू रूल के सेकंड वैल्यू में हम एक नंबर क्या करेंगे, 8 को राउंड ऑफ करने से रिटेन्ड वैल्यू में जब एक 8 हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 87.9। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। याद रखें कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में रूल क्या है कि हम पॉइंट के बाद डिजिट्स देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल क्या है कि हम टोटल वैल्यू में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आफ्टर द पॉइंट, एंड इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन होल वैल्यू वी सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो उम्मीद है आज का आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।